बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बलाको एबटाबाद से एक आलिमा है साइला, वो सवाल कर रही हैं व्हाट्सएप पर। उन्होंने सवाल किया है कि मशीनी ज़बीहा यानी मशीन से ज़बह किए हुए जानवर का ज़बीहा का शरई हुक्म क्या है। याद रखें, इस हवाले से अहले इल्म को जब हम देखते हैं उनकी तहरीरात को, फतवाजात को, तो दो किस्म के कौल हमारे सामने आते हैं। एक तो कौल मेरे सामने जामिया बिनौर टाउन कराची का जो फतवा है वो गुजरा है। उस फतवे का खुलासा तो यही निकलता है कि मशीनी ज़बह हराम है, हलाल नहीं है। और उसकी वजह यह है कि वो कहते हैं कि ज़ाबिह कोई इंसान होना चाहिए जो अपने हाथ से तेज़ दहार आला के साथ किसी चीज़ को ज़बह करे, शराइत के साथ, बिस्मिल्लाह वगैरह पढ़ने के साथ ज़बह करे। तो मशीन में तो ऐसा नहीं होता, उसमें बटन दबाया जाता है और मशीन का कटर जाके उसको काटता है। तो उन्होंने तो ये फतवा दिया है। लेकिन आम तौर पर जो उलमा के फ़ुक़हा के फतवाजात हैं उसकी रोशनी में, और आज जो दुनिया पर उमूमी तौर पर यह मसला पेश आ रहा है स्लाटर हाउसेस में, जो मुख्तलिफ स्लाटर हाउस हैं, मसलन हज के मौके पर देखें स्लाटर हाउस लगे होते हैं, मशीनें ही काट रही होती हैं, और इस तरह के मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो कारखानों में। तो इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए उलमा ने चंद शराइत के साथ मशीनी ज़बीहा को हलाल करार दिया है। चंद शराइत वो समात फरमा लें। मसलन नंबर एक ये है कि ज़ाबिह जो ज़बह करने वाला है वो मुसलमान होना चाहिए या कोई किताबी हो, मुतदय्यन किताबी। मुतदय्यन किताबी का मतलब ये है कि वो शख्स जो है अपनी यहूदियत या ईसाइयत के हवाले से सही पैरोकार हो, उसके उसूलों को मानता हो, पैगम्बरों को मानता हो, किसी पैगम्बर किसी आसमानी किताब का गुस्ताख ना हो, तौहीन करने वाला ना हो, किताब को मानता हो, दहरी ना हो, बिल्कुल यानी अपने मज़हब के उसूलों से वाकिफ़ हो और मानता हो। आकिल भी होना चाहिए, बाशऊर होना चाहिए। बालिग होना ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन आकिल बाशऊर होना चाहिए। कोई मर्द होना भी ज़रूरी नहीं है, औरत भी जो है ज़बह कर सकती है। दिन का होना भी ज़रूरी नहीं है, रात भी ज़बह हो सकता है, लेकिन अंधेरे में तसल्ली कर ले कि वो रगें जो काटनी थी वो काटी हैं कि नहीं काटी, इन चीज़ों को भी देख ले। ठीक है। अच्छा, किसी छुरी से ही ज़बह करना ज़रूरी नहीं है, कोई भी तेज़ दहार आला हो उससे काटा जा सकता है। अच्छा, किबला रुख करना सुन्नत मुअक्कदा है, फ़र्ज़ वाजिब नहीं है कि अगर न किया गया तो हराम होगा, ऐसे नहीं है। अब इसके साथ दूसरी बात यह है कि बिस्मिल्लाह पढ़ना लाजमी है, बिस्मिल्लाह नहीं छोड़ी जा सकती। अगर भूल कर रह गई है तो हमारे यहाँ जायज़ है, क्योंकि मोमिन के दिल में बिस्मिल्लाह है, तस्मीया अल्लाह का नाम है हदीस के मुताबिक। लेकिन जानबूझकर छोड़ दी बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर, तो ऐसी सूरत में फिर क्या हो जाएगा, उसका ज़बीहा हराम हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह तेज दहार आला से काटे, दबाकर किसी चीज से जोर दे के दबाकर जो है वो उसके गर्दन जुदा करना, काटना, इस तरह कट जाना दब के, तो ये इस तरह दबोच के गर्दन उसकी जुदा कर देना या काट देना, इससे वो हलाल नहीं होगा। तेज दहार आला होना चाहिए। नंबर 4, हर ज़बह के वक़्त ख्वाह उसमें जितने भी जानवर ज़बह किए जा रहे हैं ना, तो तस्मिया ये पड़ेगा। ये नहीं है कि ये ज़हन में रखें कि जैसे ही उसमें बिस्मिल्लाह पड़े ना बटन दबाते हुए, तो उस बटन दबाने से जो कटर पड़ा है उसके नीचे जितने भी जानवर आएंगे, चाहे वो 1 हो, 10 हो, 20 हो, 100 हो, 1000 हो, वो सारे के सारे हलाल हो जाएंगे। लेकिन वो कटर अगर दोबारा जाके उठ के जो दोबारा काट रहा है, तो फिर हर कटर के साथ, हर कटर चलने के साथ बिस्मिल्लाह को होना ज़रूरी है। वगरना जब कटर उठ के दोबारा काटेगा और इसने बिस्मिल्लाह ये समझा मैंने बटन दबा दी है, बस मशीन चल गई है, तो बाद में जो काटेगा जाके कटर, वो सारे हराम होते चले जाएंगे। ये भी ज़हन में रखें। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी नंबर 5, उसकी 4 रगों में से 4 रगें कटनी चाहिए या कम से कम 3 रगें कटें। मसलन हुलकूम उसकी रग होती है, खुराक की रग। इसी तरह मरी सांस वाली रग होती है, वदजान खून वाली 2 रगें होती हैं। इनमें से 4 कटें या 3 कटें तो जानवर हलाल है। अगर 2 कट गई, 2 रह गई, तो ऐसी सूरत में जानवर क्या हो जाएगा, हराम हो जाएगा। ठीक है। ये तफसील भी ज़हन में रखें और ख़ुद जो है इस तरतीब से ये। और नंबर 6, काटने की जगह से काटे जहां से खून सारा जिस्म से निकल जाता है, गंदा खून। मसलन शरक से, सीना का बलाई हिस्सा और जबड़ों के दरमियान में जो शरक का सिलसिला है उससे काटे। ऊँट को तो नहर करना होता है, उसको नहर किया जाए। तो बहरहाल ये चंद शर्तें अगर पाई जा रही हैं तो मशीनी ज़बह भी क्या हो जाएगा, हलाल हो जाएगा।